स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 उसके इंट्रो प्लस सॉल्यूशन की। स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स की सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसीलिए क्या है एक ही वीडियो में मैं इसको क्या है आपके लिए सॉल्व अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। प्रीवियसली हमने क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की स्टडी की हुई थी, फिर उसके बेसिस पे हमने एग्जाम्पल्स प्लस पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई थी आपको। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। ओके, तो स्टूडेंट देखो परम्यूटेशन ठीक है। देखो परम्यूटेशन मीन्स ओके, इसका एक और इंग्लिश में ओके सिनोनिमस है अरेंजमेंट। आई बात समझ में? परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट। आई बात समझ में? आपको जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है ओके, उनमें सारी या उनमें से क्या है कुछ को लेके आप जो अरेंजमेंट करते हो उसी को क्या कहा जाता है? परम्यूटेशन। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक बर्ड है रोज, ओके, जो आपने एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं वहीं से आपसे क्या है क्वेश्चन यहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, उनने आपसे ये कहा है कि जो रोज बर्ड है ना, इससे इसके लेटर्स का यूज करते हुए, इसके लेटर्स का यूज करते हुए आप क्या है आप कितने क्या है वर्ड बना सकते हो? ओके, इसके चारों लेटर्स का यूज करते हुए आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हो विदाउट रिपीटेशन। आई बात समझ में कि नहीं? कंडीशन उनने क्या दे रखी है, आपने जो एक लेटर यूज, अब तो ये समझने लगे होंगे विदाउट रिपीटेशन, और रिपीटेशन का मतलब क्या है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप ये जो रोज बर्ड है ओके, इसके लेटर्स का यूज करते हुए ओके विद और विदाउट मीनिंग आप कितने टोटल वर्ड बना सकते हो? ओके, जबकि जो लेटर्स है उनका रिपीटेशन क्या है ओके नॉट अलाउड है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, इसको आपने कैसे किया था? आपको चारों लेटर यूज करना है ना। ओके, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितनी है? 1 2 3 4। ओके, अभी आपको सारा कुछ बताया जा रहा है। अब स्टूडेंट देखो, ये आपका फर्स्ट प्लेस है, आपको 4 ओके 4 लेटर वाला क्या है वर्ड बनाने हैं ना। आई बात समझ में? कितने 4 लेटर वाले वर्ड बनाना है। तो देखो, अब यहाँ पे इस प्लेस पे आप फर्स्ट प्लेस के लिए क्या है ओके आप क्या करोगे? चारों में से कौन सा भी पुटअप कर दोगे यहाँ पे ना। ओके, अब इस प्लेस के लिए आप क्या करोगे? आपने अब एक आपने यहाँ पे यूज कर लिया, अब उसका क्या है यहाँ पे यूज नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस प्लेस के लिए आपके पास क्या है टोटल सिलेक्शन कितने 3, अब यहाँ पे आपके कितने 2 और इसके लिए 1। आई बात समझ में? आई कन्फर्म है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, ये जो रोज है आई बात समझ, इसको आपको अरेंज करना है ना। आई बात, तो आपने EOSR ये लिख दिया। आई बात समझ में? ओके, उनने ये कहा है आप कितने प्रकार से क्या है कितने वर्ड बना सकते हो ओके ऐसे अरेंजमेंट करते। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया ना, तो इसी को क्या है परम्यूटेशन बोलेंगे। आई बात समझ? बिल्कुल मैं आपको नेचुरली बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। जो आप अरेंजमेंट करोगे उसी को क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितने आ गए? अरेंजमेंट इज इक्वल टू क्या 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। ओके, तो इसी को आप क्या बोलोगे? टोटल परम्यूटेशंस। आई बात समझ में कि नहीं? चाहे तो आप टोटल अरेंजमेंट बोल लो, चाहे आप क्या है टोटल परम्यूटेशन बोल लो। ओके, इतनी बात क्लियर है? ओके, जैसे आपको क्या है, आप देखो एक और आपको क्या है एक वर्ड दिया है नंबर। क्या दिया है? एक वर्ड नंबर। अब नंबर वर्ड में टोटल आपके क्या है लेटर्स कितने? 6। टोटल लेटर्स आपके कितने हैं? 6।
ओके। अब इनमें से आपको क्या है, देखो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, 3 लेटर्स का यूज करते हुए आप कितने वर्ड बना सकते हो। ओके, 3 लेटर का यूज करते हुए विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड बना सकते हो। ओके, और लास्ट में उन्होंने क्या कह दिया है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो आपने क्या किया, आपने एक तो यही बना दिया नम। ओके, इस नंबर जो वर्ड है उसके लेटर्स का यूज करते हो 3। ओके, 3 लेटर्स में बनाना तो ये बन गया। अब आप ये बना सकते हो BER, ओके, या MBE। ओके, ये है कि नहीं है, आई बात। तो स्टूडेंट इन्हीं को क्या है, परमुटेशन कहा जाएगा। अब आप ऐसे कितने कितने वर्ड बना सकते हो। ओके, तो वो आपके क्या होंगे, टोटल परमुटेशन। आई बात समझ में करी। ओके, मैं बिल्कुल फीलिंग्स के साथ बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल नेचुरली। यही आपके क्या है, NUM, BER, ओके, MBE और भी, ओके, और भी है, और भी आप बना सकते हो। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये अरेंज ही तो कर रहे हो आप। तो अरेंजमेंट मीन्स क्या, परमुटेशन। आई बात समझ में कि नहीं। अरेंजमेंट मीन्स क्या, अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन। ओके, तो अब आप क्या कैसे करोगे इसको, तो देखो मैं बता रहा हूँ। ओके, यानी कि टोटल अरेंजमेंट। ओके, तो आप क्या करोगे, आपके पास 6 लेटर हैं। ओके, और एट ए टाइम आपको कितने यूज करना है, 3 लेटर्स का यूज करते हुए। तो आप क्या करोगे, 3 ऐसे मैंने बॉक्स बनाने के लिए कहा है कि नहीं कहा है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब इसमें आप क्या करोगे, इस वाले प्लेस के लिए, ओके, 6 में से कौन सा भी यहाँ पे पुटअप कर दोगे ना। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, अब आपने क्या है, एक यहाँ पे यूज कर लिया, तो अगले के लिए आपके पास क्या बचा, 5 रह गया ना। अब यहाँ पे एक यूज कर लिया, तो अगले के लिए आपके पास क्या रह गया, 4 रह गया। यानी कि टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6 × 5 × 20। आई बात समझ में कि नहीं। और इन्हीं को आप क्या बोलोगे, टोटल परमुटेशंस इज इक्वल टू, आप मल्टी कर दो तो कितना हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे 4 है। ओके, तो क्या 120। आई बात समझ। ओके, तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। आई बात समझ। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दी रहती हैं। ओके, उन ऑब्जेक्ट में से सम, ओके, या एट ए टाइम सम, या क्या है, सारी ऑब्जेक्ट्स को लेके आपको जो अरेंजमेंट करना होता है। क्या कहा मैंने, आप ओके, एट ए टाइम या तो सब। ओके, देखो पहले वाले में क्या है, सारे को लेके ही तो अरेंजमेंट किए थे, और इस वाले में क्या है कि नहीं, 3 को लेके अरेंजमेंट किया। तो सारी या उनमें से क्या है, कुछ को लेके जो अरेंजमेंट किए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, परमुटेशन। इतने अच्छे से आपको क्या है, कोई भी नहीं बता सकता। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं परमुटेशन की डेफिनेशन की। वैसे सारा कुछ आपने समझ लिया, ओके, लेकिन फिर भी डेफिनेशन जरूरी है। देखो परमुटेशन क्या है, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। बता दिया है आपको, परमुटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है इन ए डिफाइनेट ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में, ओके, ऑफ ए नंबर, एक नंबर, ओके, जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी नंबर्स का, ओके, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। अब जो क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, उनमें से आप एट ए टाइम सम ले सकते हो या सारी ले सकते हो। आई बात समझ, कुछ ले सकते हो या, आई बात समझ में। अब जैसे स्टूडेंट देखो, अब मैं क्या है, देखो यहां से आप फिर से समझोगे। जैसे आपके पास एक वर्ड है रोज, ओके, क्वेश्चन वही है। आई बात सुन कि आपको इसके क्या है, चारों लेटर्स का यूज करते हुए आपको टोटल वर्ड बनाने विद और विदाउट मीनिंग। ओके, और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। ओके, देखो स्टूडेंट समझ में आपको यहीं से आएगा, तो आप देखोगे। ओके, लो मैं यहाँ पे बीचों बीच में लिख रहा हूँ, लो चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ ROSE। क्वेश्चन तो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, दिस। ओके, 4 बॉक्स बनाओगे ना। आई बात समझ में करी, कितने बनाओगे,
क्योंकि चारों का यूज करना है। अगर 3 का यूज करना होता तो आप क्या है 3 बॉक्स बनाते। ओके, 2 का यूज करना होता तो आप क्या है 2 बॉक्स बनाओगे। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या है, ओके, इन चारों में से कौन सा भी यूज कर लोगे ना। अब इस प्लेस के लिए आप क्या है एक यूज कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज नहीं होना। ओके, अब एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या रह गया 2, और इसके लिए आपके पास क्या 1। तो स्टूडेंट इन्हीं को तो आप क्या है टोटल परम्यूटेशन बोलते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, यही आपके क्या है टोटल परम्यूटेशंस। ओके, इज इक्वल टू क्या 4 इंटू 3 इंटू यानी कि कितना आ जाएगा 24। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो रोज, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे आपके, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, आपके कितने थे 4 है ना। ROS कितने लेटर है इसमें 4, और एट ए टाइम आपने कितने यूज किए हैं, ओके, चारों किए ना, एट ए टाइम कितने यूज किए हैं। अब देखो, अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, आई बात समझ में, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ओके, फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशंस व्हेन all the objects are different। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। इसके लिए ये मैं फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ, आई बात समझ में, तो आप समझोगे। देखो स्टूडेंट, आपको क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास 4 हैं। ओके, तो आप और एट ए टाइम आपने यूज कितने किए हैं 4 किए। अब देखो, अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, इक्वल टू n है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास क्या है n है। ओके, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने n, बड़े प्यार से समझोगे। और एट ए टाइम यूज कितने किए आपने R। ओके, अब देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 4 है, एट ए टाइम आपने यूज कितने किए 4। तो आप जितने एट ए टाइम यूज करते हो उतने ही तो क्या ये बॉक्स बनाते हो। आई बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे एट ए टाइम यूज आप कितने कर रहे हो, तो आप कितने बॉक्स बनाओगे यहाँ पे R ही तो बनाओगे। ओके, ये आपका क्या है फर्स्ट सेकंड, ओके, थर्ड फोर्थ डॉट 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 आगे ये लास्ट वाला आर्थ। ओके, ये आर्थ बॉक्स है। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है और एट ए टाइम आपने R यूज किए, तो आपके पास टोटल परम्यूटेशन क्या होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, टोटल परम्यूटेशंस आप किस प्रकार से ओके दोगे, ऐसे NPR। ओके, किस प्रकार से, इस प्रकार से NPR। आई बात समझ में कि कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है N, R। ओके, P N ब्रैकेट में N, R एक ही बात है। आई बात समझ में। और NPR ये उसका क्या है ज़्यादा प्रचलित ओके डेनोशन है। आई बात समझ में। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है ओके, और एट ए टाइम आपने यूज R किया है, तो टोटल परम्यूटेशन आपके पास किस प्रकार से आप दोगे NPR। अब NPR को ड्राइव करते हैं। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखोगे आप, अब देखो यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ से आप समझ के आओगे। देखो स्टूडेंट, आपके पास क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है और एट ए टाइम आपने 4 यूज किया है। ओके, एट ए टाइम आपको यूज कितने करने 4। तो यहाँ पे आपका क्या है, आप पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या पुटअप किया, जो टोटल है वो, फिर उससे क्या है एक कम, फिर उससे क्या है एक कम, और लास्ट पे क्या है आपको एक रह गया। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या है ओके, अब आपका क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने n, एट ए टाइम आपने यूज कितने किए R। तो आपको क्या यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे n, यहाँ पे अब एक यहाँ पे जो यूज हो गया वो यहाँ पे तो आप करोगे नहीं, तो उस पर एक कम रह जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा n-2, इसके लिए क्या रह जाएगा
n-3, ऐसे ही डॉट 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 आगे भी है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो देखो ये आपका क्या है, देखो ये देखो ये सेकंड बॉक्स है, तो n में से एक कम है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो सेकंड है, ओके, सेकंड वाला बॉक्स है तो उससे क्या एक कम है यहाँ। ये देखो थर्ड है तो एक कम है, यानी कि 3 - 1 है ना, ओके। ये फोर्थ है तो क्या है 4 माइनस, तो अब ये आर्थ बॉक्स है तो इसमें क्या होगा n - r - 1। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, यही तो ये यहाँ पे किया है, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो वही तो टोटल परमुटेशन है। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो वैल्यू आएगी ये काय के इक्वल आएगी, NP-R की आएगी कि नहीं आएगी? आई बात समझ में कि नहीं? तो NP, ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया है यदि आपके पास क्या टोटल ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, एट ए टाइम आपने r यूज किया है, तो टोटल परमुटेशन NP-R, ओके, NP-R इस प्रकार से दिए जाते हैं। आई बात समझ में? अब आपने अभी देखो अभी क्या देखा, ओके, टोटल परमुटेशन 4 × 3 × 2 × 1, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है टोटल परमुटेशन क्या आ जाएंगे n × n - 1 × n - 2 × n - 3, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूँ n × n - 1 × n - 2 × ओके, स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, चलो, ओके, ये मैंने यहीं पे फिनिश कर दिया, ओके। लो मैं इसको और नीचे आप नीचे लिख लोगे, ओके, इक्वल टू क्या NP-R और इक्वल टू n × n - 1 × n - 2 × n - 3 और क्या, ओके, इंटू डॉट 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 इंटू क्या n। अब ये मैं माइनस को भी सॉल्व कर दूं तो -r+1, ओके, ये हैं आपके टोटल परमुटेशन। अब स्टूडेंट देखो आप कहोगे कि सर इससे भी कोई इजी है कुछ चीज़ है, तो स्टूडेंट देखो आप डोंट फियर रहो, ओके, इसका डेरिवेशन क्या है 7.3 एक्सरसाइज में, ओके, सॉल्व करने के लिए कहा गया। तो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि NP-R क्या है, ओके। अब इसका डेरिवेशन मैं 7.3 एक्सरसाइज की शुरुआत में ही सॉल्व करूँगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो इससे भी, ओके, अभी NP-R जो सॉल्व है तो ये सॉल्व कहाँ से आता है, फैक्टोरियल नोटेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय की फैक्टोरियल नोटेशन की, ओके। NP-R सॉल्व कहाँ से होगा, विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। तो सबसे पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन बीच में क्या है समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। तो देखो क्या है ये फैक्टोरियल नोटेशन, बड़े प्यार से समझना। द कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स is called फैक्टोरियल नोटेशन, ओके। देखो बात क्या है समझो, क्या कहा है मैंने, द कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। यानी कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं उनके कंटिन्यूड, ओके, मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहा जाता है, फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे समझो, जैसे फैक्टोरियल n, ओके, तो इसका मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कहाँ तक, डॉट 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 अप टू कहाँ n, ओके। तो n से पहले n-1 तो होगा, आई बात समझ, इससे पहले n-2 होगा इंटू n। तो यही क्या है, ओके, ये जो साइन है, ओके, इसी को क्या, इट इज डेनोटेड बाई, ओके, ये यहाँ पे लिख लेना दिस साइन और दिस साइन। आई बात समझ, ये इनको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। आई बात समझ में कि नहीं, ये इन साइन को ही क्या पढ़ते हैं, ये यहीं पे आगे लिख लेना, फुल स्टॉप लगा लेना। आई बात समझ में कि नहीं। और ये
इसको क्या पढ़ेंगे, एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन बोल दो तो कोई टेंशन नहीं। तो एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 एन माइनस 1 इंटू एन। अगर स्टूडेंट मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो कोई टेंशन तो नहीं है, यानी कि कुछ इस प्रकार से एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन, ओके, एन इंटू एन माइनस 1। अब इसके बाद क्या है, एन माइनस 2 होगा ना, डॉट 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 एन माइनस 3 एन माइनस 4, ओके, डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है, आई बात समझ में, दिस इक्वल टू, ओके। अब स्टूडेंट देखो बात करते हैं कुछ वैल्यूज की। तो देखो सम वैल्यूज, ओके, और कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में, ये मैथमेटिक्स की मैंने बता दिया है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, ओके। तो स्टूडेंट देखो सम वैल्यूज में जैसे सबसे पहले आपका क्या है, फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, 1। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 2 की, ओके। तो फैक्टोरियल 2 आपका क्या, तो ओके, क्या कहा है मैंने, ओके, कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो फैक्टोरियल 2 है ना, तो देखो एन है तो कहाँ, एन से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक, 1 तक। अब 2 है तो 2 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक, 1 तक। तो 2 इंटू 1 यानी कि क्या, 2। अब ओके, फैक्टोरियल 3 है तो क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। आई बात समझ में, तो आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल 4 इक्वल टू क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब स्टूडेंट मैं यहाँ से आपके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, ओके। तो ध्यान से देखना, बात करते हैं फैक्टोरियल 5 की। आई बात समझ में कि नहीं, तो फैक्टोरियल 5 को मैं इस प्रकार से लिखूँ, 5 इंटू 4 इंटू, ओके, 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। अब स्टूडेंट देखो आप चेक करो कि ये जो वैल्यू है ना, ओके, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है ना। आई बात समझ में कि नहीं, ये वैल्यू काय की है, फैक्टोरियल 4 की। अगर मैं स्टूडेंट अगर इसमें से क्या है, ओके, अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ, ओके, अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ओके, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऐसे कर दो तो टेंशन क्या है। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं, देखो आप चेक करो, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो इतने को मैंने क्या है, फैक्टोरियल 4 लिख दिया, तो कोई टेंशन तो नहीं है। तो यानी कि अगर मैं यहीं पे बीचों बीच में एक फॉर्मूला ड्राइव कर दूं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ओके, एन इंटू, देखो फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 1। आई बात सुन, तो ये यहाँ पे एन फैक्टोरियल है तो क्या, ओके, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो अगर आपने क्या किया, एन माइनस 1 भी बाहर निकाल दिया, तो ये क्या, एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 आपने क्या है, फैक्टोरियल से बाहर निकाल, ओके। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं इधर किए देता हूँ, ओके। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर आपने एन माइनस 1 भी बाहर, ओके, निकाल दिया, तो एन इंटू एन माइनस 1, तो अंदर क्या रह गया आपकी, एन माइनस 2। अगर आपने एन माइनस 2 भी बाहर निकाल दिए तो क्या अंदर रह गया, एन माइनस 3, डॉट 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 सो ऑन। आई बात समझ में, कन्फर्म है। अब बात करते हैं स्टूडेंट फैक्टोरियल 0 की, ओके। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो, ओके, अब तो आप फाइंड कर लोगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 तक आपको वैल्यूज क्या है, ओके, याद होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखते हैं, अब बात करते हैं फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो स्टूडेंट देखो अब आप क्या कंफ्यूज के फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 और फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या है, 1। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, ओके। तो स्टूडेंट देखो प्रूव करते हैं, 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको, ओके। तो देखो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू, ओके। आई बात समझ में। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या है, देखो फैक्टोरियल n आपका क्या होता है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ओके। अभी ये आपके सामने रखा है, आई बात समझ में। फैक्टोरियल n क्या होता है, n
फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n माइनस 1 है, अब देखो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1, डोंट फियर। ओके, अब मैं इसको इरेज कर दूँ तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल 1 ही रहने दो। ओके, अब 1 इंटू ये क्या हो गया आपका 1 माइनस 1 क्या होता है 0। आई बात समझ में। देखो अब स्टूडेंट 1 में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है। देखो 1 इंटू 5 क्या होगा 5 हो। ओके, नहीं सॉरी, आप क्या है 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहता है। जैसे 5 इंटू 1 है ना, ओके, तो 5 रहा, 100 इंटू 1 है तो वो क्या रहा 100 ही तो रहेगा। n इंटू 1 है तो वो क्या रहेगा n ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या है फैक्टोरियल 0 इंटू 1 है तो वो क्या रहेगा फैक्टोरियल 0 ही तो रहेगा। आई बात समझ में। तो और ये फैक्टोरियल 1 ये यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 होती है ये। आई बात समझ में कि नहीं, इक्वल टू क्या, अब 1 की आप फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 0। ओके, तो ये आपको आपके लिए मैंने क्या है प्रूव कर दिया कि फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1। ओके, अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 5 है आपका। देखो इस एक्सरसाइज एक हल्की सी एक्सरसाइज है। ओके, तो आप खुद से सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास क्या है फैक्टोरियल 5 दिया है, आप लिखोगे फैक्टोरियल 7 दिया है दूसरे क्वेश्चन में, आप लिखोगे। अब अगला क्या दिया है थर्ड वाला फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो स्टूडेंट देखो आप ये मत समझ लेना जैसे 7 में से 5 चले गए तो क्या है 2 आ गया। ओके, आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। आई बात समझ। तो और देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। आई बात समझ में, माइनस फैक्टोरियल 5। अब आप फैक्टोरियल 5 क्या है कॉमन ले लो। ओके, तो आपके पास अंदर क्या रह गया 42 रह जाएगा माइनस 1। ओके, फैक्टोरियल 5 की तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 120 होती है ना, अभी लिखवाइए इंटू ये 41। ओके, 41 0 0 41 2 जा 84, वो 41 2 जा 84 नहीं होगा 82 होगा। ओके, 8 कैरी और 41 बन जा और 9, ये आपका क्या है आंसर हो गया। अब स्टूडेंट देखो उनने क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो सॉल्व कर लेना। अगले में कहा है उनने फैक्टोरियल 12 अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेना। ओके, कैंसिल आउट करके आपका क्या है आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। ओके, और क्या है फैक्टोरियल n माइनस r और उसकी क्या है n की वैल्यू पुटअप कर दोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए। ओके, तो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक मैं सॉल्व किए देता हूँ। ओके, और ऐसा ही आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, क्या कहा है उनने 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वस टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। इसमें आपको x फाइंड करना है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन इसको आप सॉल्व करो तो क्या 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख दोगे। अरे यार अभी बताया है। ओके, इज इक्वस टू x अपॉन ये आप कैसे लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। आई बात समझ में कि नहीं। अब आप यहाँ से क्या करो फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से 1 अपॉन 9 इज इक्वस टू क्या x अपॉन ये आप मल्टी कर दो तो 90 इंटू क्या फैक्टोरियल 8। ये दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9 इज इक्वस टू x अपॉन 19। ओके, 9 से ये 9 10 बार कैंसिल आउट हो गए 90। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। ओके, अब स्टूडेंट देखो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में, उनने ये कहा है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 के हैं, तो मैंने मना किया है। आई बात समझ में, ऐसे फैक्टोरियल ऐड नहीं होते हैं। आई बात समझ में, इक्वल बेशक हो जाए बट ऐड नहीं होंगे। आई बात समझ, तो आप करके देख लेना। ओके, और उस क्वेश्चन नंबर 5 में एन की और आर की आप वैल्यू रख दोगे तो आपके दोनों क्वेश्चंस क्या है सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं
7.3 इंट्रो के साथ। ओके